सुधीर शर्मा जी इस बार थोड़े गुस्से में लग रहे हैं, हंसमुख स्वभाव है आपका और छवि भी आपकी इसलिए, और कई बार विपक्षियों में लगता है लंच कसते हैं कि हंसते रहते हैं, तो इस बार गुस्सा क्यों है? तो और भी सामने आई कि सुधीर शर्मा कह रहे हैं कि मेरा मुकाबला जो पूरी कांग्रेस और मुख्यमंत्री के साथ है, तो चलो बयान भी ऐसे ही आ रहे हैं कि एक तरफ सीएम है, एक तरफ सुधीर शर्मा जी हैं, तो ऐसा क्यों? आपको नहीं लगता है जो देवेंद्र जग्गी जो है वो आपके सामने इतना बात कही कि भूमाफिया हैं, आपने जिनकी तरफ भी इशारा किया, आपने कहा कि उनके खुलासे आप करेंगे, उनके बंदों ने ज़मीनें खरीदी हैं, तो आप ये खुलासा कब करेंगे? सवाल और लास्ट आपसे सवाल है कि इतने दिनों से आप जनता के बीच में घूम रहे हो, क्योंकि आपको तो पहले से आपकी टिकट भी पहले फाइनल होगी, आपको पता था इलेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है लोगों का धर्मशाला के समाचार हिमाचल खबर वही जो सही? और इस समय हमारे बीच में है धर्मशाला उपचुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशी सुधीर शर्मा जी, तो इनसे आपको भी रूबरू कराते हैं, हम भी इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो स्वागत है आपका समाचार हिमाचल। धन्यवाद। अच्छा, एक बड़ी बात है कि आप विकास के मुद्दे को लेकर फिर से धर्मशाला के बीच में हैं, तो क्या आपका विजन रहेगा? क्योंकि आप विजनरी जाना जाता है आपको एक विजनरी नेता के रूप में, और पहले आपने काफ़ी काम कराए हैं जब वीरभद्र कैबिनेट में आप शहरी एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय था आपके पास, तो इस बार क्या नया आप धर्मशाला वासियों को देना चाहेंगे? देखिए, जो आधारभूत ढांचा हमारा है उसी को ठीक करना है बढ़ती हुई आबादी के साथ, क्योंकि धर्मशाला का बहुत ज़्यादा विस्तार होता जा रहा है। शहरी क्षेत्र है, लेकिन साथ में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका जो नेचर है वो भी सबर्बन जैसा हो गया है, ग्रामीण ना होकर के, क्योंकि बाहर से लोगों ने आकर के बहुत जगह वो घर भी बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, तो इतना ज़्यादा विस्तार जब होने लगे तो उसके लिए आपको जो है वो सारी चीज़ों को तैयार करना पड़ता है। हमारे जो सीवरेज सिस्टम है उसका विस्तार होना, पीने के पानी की स्कीमें जो हैं उनका संवर्धन होना, और नई स्कीमों का आना जो पुरानी है वो सही हों, और उसके साथ साथ जो है वो कंजेशन जो सड़कों में बढ़ रहा है, जितने लोग आएंगे उतने गाड़ियाँ आ रही हैं और कई समय तक ट्रैफिक जैम लगा रहता है, उसके लिए ऑल्टरनेट रूट चाहिए। सौभाग्यवश धर्मशाला में ये चीज़ संभव है कि आप कई रूटों को जो है वो वन वे करके ये व्यवस्था कर सकते हैं, और कुछ नए जो हैं वो रास्ते बना सकते हैं। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या, उसका कैसे समाधान हो, तो ये सारी चीज़ें हैं जो शहर से और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। और ज़्यादा जो प्रयास है वो है कि कुछ बड़े प्रोजेक्ट हमारे हैं, जैसे आईटी प्रोजेक्ट है, आईटी पार्क का, और इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यहाँ आना है, रोलर स्केटिंग और आइस स्केटिंग रिंक है जिसका पैसा आ गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, वो यहाँ आना है। यूनिटी मॉल श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने एक दिया है इस प्रदेश को, वो इधर आ रहा है ढगवार में। तो इन सारे बड़े बड़े जो ये प्रोजेक्ट हैं इनसे सीधा सीधा रोज़गार जुड़ा है प्रत्यक्ष रूप से, तो उसको उस कार्य को पूरा करना है इस समय रहते, ताकि उसका लाभ जो है वो यहाँ के युवाओं को मिले, उनका पलायन ना हो रोज़गार की तलाश में बाहर, और उनको यहाँ से रोज़गार के साधन कैसे दिए जाएं, उनको पर्यटन से जोड़ करके कैसे कुछ और नए क्षेत्र जो हैं उनको खोला जाए ट्रैकिंग के लिए, पर्यटकों के लिए, और वो सेफ हों, वो व्यवस्था कैसे की जाए, जो जा रहा है आ रहा है उसका रिकॉर्ड कैसे रखा जाए, और जो टूरिस्ट भी आ रहा है उसकी भी सेफ्टी भी हो, और उसको भी ऐसा ना लगे कि कुछ ज़्यादा ही ले रहे हैं। जैसे पीछे वर्तमान सरकार ने ही जो त्रिवेंद्र का रूट है उसमें ही लोगों के ऊपर इतने चार्जेस लगा दिए कि जो स्थानीय ट्रैकर थे वो काम छोड़ गए, जितने में उसने टेंट लिए थे उससे ज़्यादा वो फॉरेस्ट को दे रहा है, तो वो अपनी किस्त टेंट की दे नहीं पा रहा है। तो व्यवहारिक चीज़ें हैं जो होनी चाहिए और उनको करेंगे। हमारा कोतवाली बाज़ार है, इसके लिए स्मार्ट सिटी में बहुत पैसा आया हुआ है, इसका जो है वो रेनोवेशन, फ्रंट फसाड का, हमारे फवारा चौक का जो है वो जीर्णोद्धार होना है। तो ऐसे अब मैं गिनाता चलूँ तो बड़ी लंबी एक लिस्ट हो जाती है। ये भी काफ़ी ज्वलंत रहा है।
तो इस बार क्या उसके लिए क्या खास करेंगे, क्योंकि जो सीएम हैं या प्रदेश सरकार के भी मंत्री हैं तो वो बोल रहे हैं कि आपके कारण रुका हुआ है वो, तो आपका क्या कहना है इस पर? मुख्यमंत्री वो हैं, मंत्री वो हैं, और रोकने वाला विधायक हो गया। ये हास्यास्पद बात है। सरकार को जो पैसा जमा करवाना है समय रहते करवाना चाहिए था, वो इन्होंने करवाया नहीं। इन पर आरोप ये है कि इन्होंने उसकी रीअसेसमेंट करके उसका जो प्रारूप है उसको छोटा कर दिया है, और इनकी नियति नहीं है कि यहाँ पर बने, तो इसलिए ये जो है दूसरे व्यक्ति पर दोषारोपण करते हैं। तो जब इनके साथ में था हम तो तब भी इस मुद्दे को उठा रहे थे। कितनी बार तो मैंने मीडिया के माध्यम से कहा कि भाई जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं धर्मशाला के लोग, मैं उनके साथ हूँ, और पार्टी की बात बाद में आती है। पहले हमारा स्थानीय मुद्दा आप इसका समाधान करिए, इसी के ऊपर तो हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। तो ये सिर्फ बचना, मतलब धर्मशाला की जनता आपको विधानसभा भेजती है तो फिर आप इस पे क्या करेंगे? नहीं करना क्या है, सरकार बदलनी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय सरकार बदलनी है। अच्छा, सुधीर शर्मा जी इस बार थोड़े गुस्से में लग रहे हैं, हंसमुख स्वभाव है आपका और छवि भी आपकी इसलिए, और कई बार तो विपक्षियों को लगता है बहुत तंज कसते हैं कि हंसते रहते हैं। तो इस बार गुस्सा क्यों है? देखिए ऐसा है, अब जिस चीज़ के लिए आप प्रयासरत हों या जिस कार्य में आप हों, तो जब वो चीज़ें हो नहीं रही हों और सामने वाले व्यक्ति सुन नहीं रहे हों, और ये इतना बड़ा निर्णय हमने अपने जीवन का लिया है, भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज जुड़े इसलिए जुड़े क्योंकि हमने ये देख लिया कि पूरे देश में कांग्रेस का विघटन हो रहा है, राष्ट्र विरोधी सोच कांग्रेस की हो गई है, और मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमको भी काम करना है। और गुस्सा जो है विकास को लेकर है, बिल्कुल जो रुका हुआ विकास हमारा है उसको लेकर के गुस्सा है। कोई मेरा व्यक्तिगत कार्य तो है ही नहीं सरकार के साथ कि मैं उन पे गुस्सा करूँ, लड़ने जाऊँ। अच्छा, एक चीज़ और भी सामने आई कि सुधीर शर्मा कह रहे हैं कि मेरा मुकाबला जो पूरी कांग्रेस और मुख्यमंत्री के साथ है, तो चलो बयान भी ऐसे ही आ रहे हैं कि एक तरफ सीएम है, एक तरफ सुधीर शर्मा जी हैं, तो ऐसा क्यों? आपको नहीं लगता है देवेंद्र जग्गी जो है वो आपके सामने? नहीं, वो तो मुख्यमंत्री खुद कह गए जब उनका नामांकन करवाने आए, तो दाढ़ी के मंच से कहा कि वोट जो है मुझे ही डालना है, मैं विधायक के रूप में आपके काम करूंगा। आप खुद तो अपने कैंडिडेट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तो मैं क्या कह सकता हूँ? वो तो खुद ही कह गए हैं। तो फिर वो जो है वो मुझ पर आरोप लगाते हैं कि सुधीर शर्मा ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। वो मौका ही ना दें मुझे बोलने का, तो मौका जो है वो वही दे रहे हैं बोलने का, वही दे रहे हैं। आज धर्मशाला में आप देखें, ये हर जगह बाहर का कार्यकर्ता घूम रहा है और लोगों को भी पता नहीं लग रहा है कौन कहाँ से आ रहा है। हमने तो कोई बाहर से नहीं बुलाया, हम तो यहीं के लोगों के भरोसे और विश्वास के ऊपर लड़ रहे हैं। हमें तो ऐसा कोई विश्वास हमारा तो नहीं उठा है कि हमने बाहर से टोलियां चला दी जगह जगह, या इसको पूरे क्षेत्र को एक छावनी बना दिया पुलिस की। वो बिल्कुल सादा वर्दी में घूम रहे हैं, कभी किसी को पकड़ लेते हैं, किसी को पकड़ लेते हैं। कल भी एक कार्यकर्ता के घर में दरवाजे तोड़ करके घुस गए, मिला कुछ नहीं। तो इस तरह का माहौल बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक आपने बात कही कि जो भूमाफिया हैं, आपने जिनकी तरफ भी इशारा किया, आपने कहा कि उनके खुलासे आप करेंगे, उनके बंदों ने ज़मीनें खरीदी हैं, तो आप ये खुलासा कब करेंगे? नहीं, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा सुधीर शर्मा जो है वो धर्मशाला का सबसे बड़ा भूमाफिया है। मैंने ये कहा कि महाराज आपने जो एफिडेविट पिछले चुनाव में दिया था उसमें आप ही की एक भूमि है जो आपने दर्शाई नहीं, उसका कोर्ट में भी केस चल रहा है। तो पहले तो आप अपना खुलासा कर दो मेरे खुलासे करने से पहले, और नहीं करना है तो वो तो सार्वजनिक है, आप निकालिए। तो कोर्ट केस है इनके ऊपर किया हुआ, 1200 कनाल भूमि जो है वो बताई नहीं है लेकिन नाम पर है। तो दूसरे की तरफ बोलना बड़ा आसान होता है। और मेरा परिवार जब से राजनीति में है, हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से काम किया है। कुछ ऐसा होता तो अभी तक जो इनकी संकीर्ण सोच है, सुधीर शर्मा सलाखों के पीछे होता। मतलब एक सवाल और लास्ट आपसे सवाल है कि इतने दिनों से आप जनता के बीच में घूम रहे हो, क्योंकि आपको तो पहले से आपकी टिकट भी पहले फाइनल होगी, आपको पता था इलेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है लोगों का, धर्मशाला के लोगों का क्या रुझान? नहीं, बहुत अच्छा है। और मैं आपको बताऊं, मुझे एक व्यक्ति ऐसे नहीं मिला जिसने मुझसे कहा हो कि आपने गलत निर्णय लिया। सभी ने ये कहा कि हम स्वागत करते हैं, आपका निर्णय अच्छा है, हम पहले से ही चाहते थे आप ये निर्णय ले लें।
तो वो एक बहुत हौसला वो चीज़ बढ़ाती है। नहीं तो जब ऐसे फैसले जब भी राजनीति में होते हैं तो अक्सर ये जनता से सवाल आते रहते हैं, लेकिन सौभाग्यवश वो चीज़ मेरे साथ नहीं हुई। मैं अपने यहाँ चुनाव क्षेत्र की बात कर रहा हूँ और मैं इसके लिए आभारी भी हूँ अपने चुनाव क्षेत्र के सभी लोगों का कि उन्होंने मेरे इस निर्णय को जैसे मैंने सम्मान दिया, स्वेच्छा से शामिल हुआ, उन्होंने इसको सहर्ष स्वीकार किया है। आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस समाचार हिमाचल की तरफ से। हम फिर आपसे भेंट करेंगे।